फिटर से। आप किससे करोगे? इलेक्ट्रीशियन से। और हमने क्या किया, 2 साल बाद क्या मिलेगा हमें? ITI का सर्टिफिकेट। जैसे इलेक्ट्रीशियन से हो तो इलेक्ट्रीशियन से मिलेगा, फिटर से हो तो फिटर से मिलेगा। और हम क्या है, एक तरह किस स्टेज पर रहेंगे? बेरोजगार रहेंगे। तो हमें क्या जरूरत होगी? रोजगार की। इसलिए हमारे कोर्स में क्या दिया है सरकार ने पाठ्यक्रम में? एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी स्किल। और इसको कैसे हम पा सकते हैं? क्या क्या हमारे अंदर तकनीकी रूप से, व्यवहारिक रूप से, पढ़ाई के लेवल से बायोडाटा बनाने के लिए क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए? कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अंग्रेजी में बोलने की जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं। कम्युनिकेशन यानी बात करना, व्यवहार करना, वो सभी जानकारी क्या है? एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी के अंतर्गत आपको ITI में बताई जाती है। कि सबसे पहले जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी में अपना क्या है चैप्टर? अंग्रेजी ज्ञान यानी इंग्लिश लिटरेसी। कि आप बड़ी बड़ी CNC मशीनों को चलाओ या कोई भी सर्किट पैनल बनाओ तो वहां आपको क्या मिलेगी? ड्राइंग। और वो मुख्य रूप से क्या है? बाहरी देशों से आए या यहां बने अंग्रेजी में होती है। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आया तो आप ड्राइंग नहीं पढ़ पाओगे, सर्किट नहीं बना पाओगे। इसलिए आप जैसे 10वीं पास करके आए तो आपको अंग्रेजी पढ़ना तो आना ही चाहिए। नहीं भी आया है अभी तक तो सीखना होगा। इसलिए आपको एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी में पहला जो चैप्टर दिया है अंग्रेजी ज्ञान लिटरेसी का दिया है। फिर आता है IT ज्ञान यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी। कि कंप्यूटर ज्ञान है या नहीं है? कितनों को आता है कंप्यूटर की जानकारी? बेसिक कंप्यूटर कितने लोगों ने किया है? कौन सा कोर्स किया है कंप्यूटर में? RSCIT। RSCIT में क्या क्या सीखा आपने? माइक्रोसॉफ्ट और पावर पॉइंट, एक्सेल। ईमेल करना सीखा है, नहीं सीखा? नहीं सीखा? मेल ID बनाना भी नहीं सीखा? फेसबुक चलाना तो सबको आता है, क्यों भाई? व्हाट्सएप चलाना आता है? व्हाट्सएप कॉलिंग भी आती होगी। ये भी क्या है? हमारे ITI के अंतर्गत जो कम्युनिकेशन करें। मान लीजिए हम किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देते समय किसी कारण से नहीं जा पाए तो व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए क्या है, अपन वीडियो कॉलिंग के जरिए इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये भी IT के तहत ही हो गया। कंप्यूटर तो पुराना सिस्टम हो गया, वर्ड एक तरह जो आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। देखा आपने, सुना कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी एक, जो अब गुजर चुकी हैं। वो विदेशों में जो अपने देश के लोग रोजगार करने जाते थे वो फंस जाते थे, कोई परेशानी में होते थे तो अपने कम्युनिकेशन यानी वो सुषमा स्वराज जी के ट्विटर पे क्या है पोस्ट डाल देते थे उनसे कि मदद कीजिए, हम फला देश में हैं, हमारे यहाँ रोजगार नहीं है या सैलरी नहीं मिल रही या हमारा शोषण किया जा रहा है। तो क्या है, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रहते हुए क्या किया था उन्होंने? अनेकों श्रमिकों की मदद की थी। जैसे कहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती थी, उन लोगों को निकालने के लिए
या कहीं भूकंप वगैरह की जैसी परेशानी हो जाती तो भारतीय लोग जो भी फंसे होते उनको ट्विटर पे क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे, सूचना भेजते थे कि हम यहां ऐसे फंसे हुए हैं और हमें मदद कीजिए, तो वो मदद कर देती थी। किसके कारण से? आईटी लिटरेसी की वजह से ही वो मदद मांग पाते थे। आपको भी अगर जानकारी है ट्विटर की तो आप जैसे किसी भी मंत्री को, कलेक्टर को, नहीं मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को क्या है, अपना परेशानी या कोई प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं सीधा, जहां हम व्यक्तिगत ना जाके सीधा क्या जा सकते हैं, उनके पास अपनी सूचना भेज सकते हैं कि हमें यहां ये जरूरत है। जैसा कि उद्योग मेले लगते हैं जगह जगह, उसकी सूचना हमें किससे मिलती है? इंटरनेट के जरिए मिलती है ना, कि फला जगह रोजगार मेला लगेगा, आप वहां पहुंच सकते हैं। अब आगे आता है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसा आपने देखा होगा सन 1857 की क्रांति देश को स्वतंत्रता कराने के लिए विफल रही। उसका मुख्य कारण क्या था कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो भी सैनिक विद्रोह हुए, उनके पास मोबाइल नहीं था ना राजा महाराजाओं के पास, क्यों भाई? और कबूतर भेजते थे वो, जो पता पड़ा रास्ते में बीमार हो गया या किसी ने मार दिया तो उनकी सैनिक टुकड़ी एक दूसरे के पास आ जा नहीं पाई। दूसरी ओर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास क्या था? टाइपराइटर था, बेतार व्यवस्था थी, जो वो कम्युनिकेशन अच्छी तरह भेज पाते थे। वो तुरंत अपनी सेना को देश के एक कोने से दूसरे कोने में बुला लेते थे। तो ये कह दूं कम्युनिकेशन की वजह से वो क्या है, पूरे देश में राज कर पाए। उन्होंने व्यवस्थाएं जोड़ी, रेल बनाई ताकि कच्चा माल एक कोने से देश के से दूसरे कोने पहुंचाया जा सके। नहीं, इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, उद्यमिता कौशल, कि आप कैसे कोई कंपनी लगाएंगे, उद्योग धंधा लगाएंगे तो आपको क्या क्या परमिशन लेनी होगी, क्या क्या नहीं लेनी होगी। नहीं, वो सारी बातें, नियम कानून आपको बताए जाएंगे। फिर आती है प्रोडक्टिविटी, कि आप उत्पादन ज्यादा बढ़ाएंगे अपनी कंपनी में, उद्योग धंधे में, तो कितना लाभ होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी। या आप खुद का व्यवसाय लगाते हैं तो क्या होगा, आपकी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं, ये सारी बातें एम्प्लॉयमेंट स्किल के तहत बताई जाएंगी और सिखाई जाएंगी। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण शिक्षा, जो कि अहम है। कोई भी वर्कर को सबसे पहले क्या आनी चाहिए? व्यावसायिक सुरक्षा। जहां आप काम कर रहे हैं, जैसा कि आप इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, तो वहां पर्याप्त मात्रा में रोशनी होनी चाहिए, पानी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं, ये सब बातें होनी चाहिए ना। और स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य कैसा है, वहां खुली हवा है नहीं है, प्रदूषित जगह हो एक, जहां आप 8 घंटे भी काम ना कर पाए, धूल मिट्टी उड़ रही हो, तो ये सभी आपकी। और पर्यावरण, कि भाई आपको स्वच्छ वायु मिले सांस लेने के लिए। श्रमिक कल्याण अधिनियम यानी लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, जिसके तहत आपको पता पड़ेगा कि आप कोई भी कंपनी में काम करते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो आपका न्यूनतम वेतन क्या होना चाहिए, आपको ईएसआई की सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं, सरकारी छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, लंच का कितना समय होता है। ये सारी जानकारियां हम एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी स्किल के तहत पढ़ेंगे, जिसमें आखिरी में होगा गुणवत्ता के साधन यानी क्वालिटी टूल्स, कि हम अपनी गुणवत्ता अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं, सभी बातें। तो ये कह दे, जहां आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल या कोई सी भी ट्रेड से
ट्रेड विशेष के औजारों की, मशीनों की जानकारी ले लेंगे, लेकिन क्या है, आप एक तरह क्या हुए, बेरोजगार रहे। सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी आप रोजगार जल्दी से जल्दी कैसे पा सकते हैं? कहीं भी इंटरव्यू देंगे तो जैसे कि आप कम्युनिकेशन स्किल अपनी व्यवहार के जरिए देंगे, कि जैसे आप ऑफिस में गए, सबसे पहले आपने बायोडाटा बनाया कि भाई मैंने आईटीआई इस ट्रेड से की है, इस सन में की है, इतना परसेंटेज है, मेरी आईटीआई एनसीवीटी आईटीआई है जो कि भारतीय सरकार के मापदंड के अनुसार है, नहीं मेरी उम्र ये है, एड्रेस ये है, पूरा बायोडाटा क्या है बनाना सिखाया जाता है एम्प्लॉयमेंट स्किल के तहत, जिसमें क्या है हम बिना बोले ही सामने वालों को अपने बारे में संपूर्ण जानकारी दे देते हैं, जो कि कोई भी रोजगार पाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमें इंटरव्यू के समय 5-7 मिनट का समय मिलता है बताने के लिए। लेकिन हम अगर बायोडाटा में सारी बातें बता देंगे, जैसे कि एक फिटर का स्टूडेंट है, वो अपने बायोडाटा में लिख दे कि मुझे लेथ मशीन भी आती है, पाइप फिटिंग भी आती है, वेल्डिंग करना भी आता है, मेंटेनेंस करना भी आता है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग के साथ साथ पार्ट टाइम में कंपनी में काम किया है या किसी शॉप पर भी काम किया है। तो एक तरह से जो भी इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होगा उसकी बातों को देख के उससे पूछेगा, उनसे संबंधित सवाल अगर आप उन बायोडाटा में जो जवाब दिया है, लिखा है आपने, वह क्या है, सही है। अगर आप जानकारी है जब भी लिखना है, ये नहीं आपको जानकारी तो कुछ नहीं है और आपने लिख दिया, तो वो कहेंगे चलो जी आपने मोटर बाइंडिंग का बताया है, आपको मोटर बांधना आता है तो बांध के दिखाइए, और आप नहीं बांध पाए मोटर, नहीं, तो क्या हो गया, हमारा एक तरह इंप्रेशन खराब हो जाएगा। भाई इंटरव्यू में ही अपन झूठे साबित हो गए तो फिर कौन रखेगा नौकरी पे? तो इस तरह एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी में आपको बायोडाटा बनाना भी बताया जाएगा। नहीं, जैसे हम नॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हैं छुट्टी के लिए, तो उसमें क्या लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, नहीं विषय में लिखते हैं, जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिखते हैं, फिर महोदय निवेदन है कि आपको जो भी जरूरी काम है, हॉस्पिटल जाना है या बस पास बनवाने जाना है या शादी में जाना है, वो सब्जेक्ट लिखते हैं। इसी तरह बायोडाटा में भी क्या है, पूरी जानकारी लिखी जाती है, जिससे क्या है हमें वह रोजगार पाने में मदद करता है। ये कह दें आधा सा जानकारी, आधे से ज्यादा जानकारी, या कह दें 100% जानकारी बायोडाटा के जरिए हम आसानी से, कोई भी हमारा इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है, चाहे कंपनी हो चाहे ऑफिस, उसमें दे देंगे, और वो बायोडाटा से ही ये मान लीजिए आपको 50% सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई हमें जो काम की आवश्यकता थी, जैसे कारीगर की आवश्यकता थी, वर्कर की आवश्यकता थी, उसके अनुसार आप में सारी नॉलेज है, काम कर सकते हैं। बस वो 1-2 टेस्ट लेके देखेंगे भी जो बायोडाटा में आपने लिखा है वो सही है या नहीं है। नहीं, फिर जैसा कि कम्युनिकेशन स्किल में ही आता है हमारे कि भाई हम कहीं भी कोई ऑफिस में जाएं तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, मैं आई कम इन सर, नहीं, फिर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जैसा भी समय होता है उसके अनुसार फिर अपने बारे में जितना पूछा जाएगा उतना जवाब देंगे। जैसे उन्होंने पूछा कि भाई आपने आईटीआई कौन से ट्रेड से किया है, तो आप ट्रेड बताएंगे, या फिर वो पूछेंगे कौन से सन में किया है तो सन बताएंगे, बोर्ड पूछा है तो बोर्ड बताएंगे, नहीं। और उन्होंने कहा कि कौन सी ट्रेड से किया है, आपने कहा साहब फिटर से किया है, सन फला में किया है, फला आईटीआई से किया है, तो ज्यादा हो गया ना आंसर। उन्होंने पूछा, वो ट्रेड बता दिया। फिर मान लीजिए वो पूछेंगे मोटर बाइंडिंग आता है, हाँ या ना में जवाब देना है, और एक आप कहने लगे साहब मोटर बाइंडिंग नहीं, मैंने तो वायरिंग की है, नहीं,
वायरिंग जानता हूं, कनेक्शन करना जानता हूं, तो अलग बात हो गई। तो इस तरह से नपे तुले शब्दों में बात करना, ये कह दे 100% रोजगार उपलब्ध कराने सिखाना एक तरह एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी के तहत क्या हो गया, हमारा सिलेबस हो गया, जो एक क्या है, बेरोजगार व्यक्ति को क्या कर देता है, रोजगार युक्त बना देता है। सही है बात।